हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक रिश्ता के सुधरने से सभी रिश्ते सुधर जाते हैं। एक रिश्ता के सही होने से बाकी सभी रिश्ते सही होने लगते हैं। वह है प्रभु ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नर हो या नारी हो, युवक हो युवती हो, ईश्वर को जो समर्पित है, ईश्वर को समर्पित होने से उसके सारे रिश्ते सही होने लगते हैं। यह सत्य है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 21 नवंबर 2025, 33वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ नबी जकारिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 17 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से 50 तक। आज कुंवारी मरियम के समर्पण को विशेष रूप से याद किया जाता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों और उन लोगों को देखकर जो उनकी शिक्षा सुन रहे थे, ईश्वर की दिव्य वाणी सुन रहे थे, उनको देखकर उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। ये जो ईश्वर का वचन सुनते वे ही मेरे भाई हैं, माता हैं, बहनें हैं। जो ईसा की शिक्षा सुनता है, ईसा की शिक्षा सुनने वाला वह श्रोता है, और जो श्रोता है वह स्रोत से जुड़ता है। श्रोता मतलब स्रोत से जुड़ने वाला, और जो ईसा की शिक्षा के द्वारा स्रोत से जुड़ता है वह ईश्वर की संतान है। जो ईश्वर से जुड़ गया, जिसका रिश्ता ईश्वर से हो गया, उसके सारे रिश्ते वैश्विक हो जाते हैं, बृहत हो जाते हैं। इसलिए जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, एक रिश्ते को जोड़ना है, मजबूत करना है और उस पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति समर्पित होता है, जो व्यक्ति समर्पित जीवन जीता है, समर्पित जीवन जीना शुरू करता है, वह एक बड़ा कदम उठाता है। वह ईश्वर के साथ जुड़ता है। उसे लगता है कि वह वास्तव में अकेला है, पर ऐसा नहीं है। अगर माता पिता समर्पित हैं, ईश्वर को समर्पित हैं, तो अपने बच्चों को भी ईश्वर को समर्पित करेंगे। जो पति ईश्वर को समर्पित है, वह अपनी पत्नी को भी समर्पित करेगी और समर्पित जीवन जिएगा। जोआकिम और अन्ना जो संत थे, संत स्वभाव के लोग, समर्पित लोग, उन्होंने अपनी बेटी को ईश्वर को समर्पित किया। और जो बेटी ईश्वर को समर्पित हुई, वह अपने जीवन को और अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित की।
इसीलिए ईश्वर माँ मरियम की कोख में, समर्पित कोख में आए। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि हम प्रभु को समर्पित होकर जीवन बिताएं। सब रिश्तों में बड़ा रिश्ता ईश्वर के साथ है, और जब वह रिश्ता सही हो जाता है तो संसार के सभी रिश्ते सही होने लगते हैं। अगर वह रिश्ता खराब है तो सारे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। इसलिए आप कुछ समय प्रभु के दिव्य वचनों को सुने, प्रभु के वचन के श्रोता बने और प्रभु तक, स्रोत तक पहुँचे, और हमारा जीवन ऊंचा होगा, श्रेष्ठ होगा और दिव्य होगा। आमीन।